एबीसी और डीबीसी दो आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं। एक ये ट्राइंगल है एबीसी वाला और एक है डीबीसी, और इनमें जो दो साइड हैं वो इक्वल हैं, यानी ये आइसोस्केलस है। ये भी इसकी ये दोनों साइड इक्वल है और इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, ये दिया है। अब आगे आप देखोगे तो एक चीज यहां पर ध्यान दो कि ये एक ही बेस पर है, बीसी पर। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहता है? दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ऊपर वाला है एबीसी, एक नीचे वाला है। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो आंसर, हमें दो ट्राइंगल दिए, अब इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ कर ली? ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली ए से डी को ज्वाइन करने वाली। तो ये चीज हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, जो डायग्राम में नहीं दी थी तो हमने इसको दिखा है। वैसे मैंने यहाँ डायग्राम में उसको दिखा दिया ऑलरेडी। तो ड्रॉ अ लाइन एडी, ये हमने ड्रॉ की है। ठीक है, प्रूफ करना है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को ड्रॉ करने से यहां पर दो ट्राइंगल बन गए, एक ए बी डी और एक ए सी डी इधर वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इस वाले ट्राइंगल में ये एडी और इस वाले ट्राइंगल में ये एडी कॉमन है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो क्या है? कॉमन है। एडी इक्वल होगी फिर एडी के, क्योंकि ये कॉमन है। दूसरी चीज देखो, क्योंकि ऊपर वाला ये एबीसी ट्राइंगल आइसोस्केलस था, तो एबी साइड एसी के इक्वल होगी। आइसोस्केलस ट्राइंगल था एबीसी, तो एबी साइड इक्वल है एसी के, क्योंकि हमें ट्राइंगल एबीसी जो दिया है इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, और ये चीज गिवन थी। इसी तरह से नीचे वाला ट्राइंगल भी, ये बीसीडी आइसोस्केलस है, तो बीडी इक्वल है सीडी के, यानी यहां पर भी मैं कह सकता हूं बीडी इक्वल है सीडी के, क्योंकि नीचे वाला ट्राइंगल डी बी सी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्लियर? अब जब हमारी तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तीन साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए बी डी जो मैंने माने, एंड ट्राइंगल ए सी डी, इधर वाला ट्राइंगल और एक उधर वाला ट्राइंगल, दोनों क्या है? ये आइसोस्केलस है। यहां पर हमें इसको कर देते हैं क्लियर। ये सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट है। आइसोस्केलस तो दिए थे ऊपर वाले और ये नीचे वाला ट्राइंगल, बट अब ऐसे हमने जब एक लाइन ड्रॉ कर दी एडी, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब अब इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, यानी एबीडी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एसी डी के, और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीडी। तो और ये कैसे हुआ? बाई एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तीनों साइड को हमने इक्वल दिखाया। तो जब तीनों साइड को हम इक्वल दिखाते हैं तो ये होती है एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब बाय सीपीसीटी, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम कह सकते हैं एंगल एबीडी, इधर वाला ये एंगल एबीडी इक्वल है एंगल एसीडी के। और यही चीज हमें प्रूफ भी करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लेंगे इसको, समझ में आए? इजी सा प्रूफ है, आसान सा प्रूफ है, कुछ नहीं किया। दोनों एक लाइन हमने ड्रॉ की एडी, और साइड 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 तीन साइडों को इक्वल दिखा दिया। ये कॉमन थी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जैसे हमने इक्वल दिखा दिया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये हमसे पूछा तो हमने इसको इक्वल लिख दिया। अगर हमसे कुछ और पूछा होता तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। साइड्स तो हमने ऑलरेडी दिखाई दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रूफ कर सकते थे। क्लियर है? कर लेंगे अब इसको। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं,
क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।